नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 4 में हम आपसे बिहार में बंग भंग आंदोलन, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जो कि बंगाल विभाजन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था, और साथ में असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के मध्य हुआ था, से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को समझेंगे परीक्षा दृष्टि से। साथ में बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी हमने इस एपिसोड में इंक्लूड किया है, तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और टाइम मिले तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन एवं बिहार से जो संबंध है, आज हम उसको जानेंगे, समझेंगे। और जब बंगाल विभाजन किया गया 1905 में और उसके परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ 1905 में, तो बिहार की अगर हम बात करें तो आप सभी को मालूम है कि उस समय तक बिहार जो है वो बंगाल प्रांत के अधीन था। तो जाहिर सी बात है कि बिहार पे असर तो पड़ना ही था, और साथ में बिहार के अंतर्गत उड़ीसा का भी पार्ट था, और साथ में बिहार के अंतर्गत ही आज का जो झारखंड है उसका भी पार्ट था। तो अगर कोई घटना झारखंड में होती है, कोई घटना उड़ीसा में उस समय हुई, तो वो अल्टीमेटली बिहार का ही पार्ट था उस समय। तो आज हम इस टॉपिक में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे परीक्षा दृष्टि से। सबसे पहला जो यहाँ पर आप सभी को मालूम है, ध्यान भी रखना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। या बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन, जो कि उस समय वायसराय थे 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। 19 जुलाई 1905 का वह दिन था। 19 जुलाई 1905 का वह दिन था जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। कई जगह आपको 20 जुलाई 1905 भी मिलता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, दोनों डेट्स को ध्यान रखना है। बाकी 63वीं बीपीएससी में जब प्रश्न पूछा गया तो वहाँ पर चूंकि 20 जुलाई तो डेट दिया नहीं गया था और 19 जुलाई डेट दिया गया था बीपीएससी द्वारा, और 19 जुलाई 1905 दिया गया था और बीपीएससी ने इसको आंसर माना था। तो आप 19 जुलाई 1905 को आप ऑफिशियली बीपीएससी के हिसाब से मानकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से आरंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अंत में बात करते हैं बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है, टीआरई 2 में। फिर यहाँ पर बात करते हैं बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन से नेता सक्रिय थे? तो अगर हम बात करें कांग्रेस से जो महत्वपूर्ण नेता थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मुंगेर और भागलपुर में स्वदेशी आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भाषण वगैरह दिए थे और जनता के अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति संबंधित जो भावनाएं थी उनको बढ़ाने में योगदान दिया गया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे जो कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सक्रिय थे, मुंगेर और भागलपुर में। आगे बढ़ते हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन, ये हमने आपको पहले भी पढ़ाया है। तो बिहारी छात्र सम्मेलन, जिसकी स्थापना 1906 में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका रही थी बिहारी छात्र सम्मेलन की, और इसका स्थापित होने का समय भी स्वदेशी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ही आप देख सकते हैं। स्थान था पटना कॉलेज, जहाँ पर पहला यहाँ पर स्थापना किया गया था। अन्य नेता जो बिहारी छात्र सम्मेलन से जुड़े हुए थे, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी सेवा समिति को अभी यहाँ पर आपको ध्यान नहीं रखना है। स्वदेशी सेवा समिति को हम असहयोग आंदोलन के संबंध में समझेंगे। तो असहयोग आंदोलन के संबंध में हम स्वदेशी सेवा समिति का योगदान समझेंगे, अभी यहाँ पर आपको ध्यान नहीं रखना है। फिर यहाँ पर बात करते हैं स्वदेश बांधव समिति। तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को किया था बारिसाल जिले में। बारिसाल आज बांग्लादेश में पड़ता है, तो ये महत्वपूर्ण कथन तथ्य था और इसलिए यहाँ पर हमने इसको रखा है। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने 1905 में, डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वर्ष याद रखना है, बारिसाल जिले में किया था। साथ में साप्ताहिक पत्र निकालते थे अश्विनी कुमार दत्त बारिसाल हितैषी के नाम से। फिर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, जो कि आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और साथ में बांग्लार माटी बांग्लार जल, ये आपसे
टीआरई 2 में जीएस में पूछा गया सवाल है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल किसने लिखा था, तो आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये जो हम बात करें तो ऑफिशियल स्टेट एंथम है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का राज्य गीत है या राज्यगान कह सकते हैं आप, स्टेट एंथम है बांग्लार माटी बांग्लार जल। अमार सोनार बांग्ला तो जानते ही आप कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लार माटी बांग्लार जल ऑफिशियल स्टेट एंथम है वेस्ट बंगाल का। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करने के लिए गोल्डन लीग सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ये भी पूछा गया सवाल है बीपीएससी द्वारा। तो गोल्डन लीग नामक संस्था का जो गठन किया गया था देवघर, जो कि झारखंड में पड़ता है, तो देवघर झारखंड में किया गया था। गोल्डन लीग की सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी। जैसा कि हमने कहा कि झारखंड बिहार का ही पार्ट था उस समय, तो इस वजह से हम बिहार में जब स्वदेशी आंदोलन को देख रहे हैं तो इस तथ्य को भी कंप्लीट करना आवश्यक है। पूछा गया सवाल है देवघर झारखंड, आंसर हो जाएगा। उल्लेखनीय सदस्य कौन थे गोल्डन लीग से जुड़े हुए, तो बरीन घोष और मनिंद्र बसु। तो बरीन घोष और मनिंद्र बसु ये सक्रिय नेता थे जिन्होंने गोल्डन लीग सोसाइटी के स्थापना में योगदान दिया था। उसी समय अगर हम बात करें तो वंदे मातरम आंदोलन शुरू हुआ था 11 फरवरी 1907 को। तो 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में, भारत के आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में 1907 में वंदे मातरम आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का ही रूप था। तो स्वदेशी आंदोलन ही था और इसको एक नाम दिया गया था वंदे मातरम आंदोलन। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा, सोल ऑफ स्वराज कहा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर हम बात करें, और जाहिर सी बात है इस समय महात्मा गांधी भारत में तो थे नहीं या आंदोलन से डायरेक्टली जुड़े तो थे नहीं, लेकिन स्टेटमेंट तो दे सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि महात्मा गांधी नहीं थे तो ये कैसे इन्होंने कह दिया। महात्मा गांधी बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, उनकी नज़र रहती थी। वो लगातार जो महत्वपूर्ण घटनाएं भारत में होती थी उनसे संबंधित उनके स्टेटमेंट्स आते रहते थे। तो स्वदेशी आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा कहा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसका नेतृत्व किया था। आप सभी को मालूम है कि पहले उदारवादी कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, उदारवादी कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी बंगाल विभाजन का। तो उदारवादी कांग्रेस का जब नेतृत्व चल रहा था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का, तो उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी लीड कर रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो ये भी आपसे पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन है। फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, नोट के रूप में है, हालांकि ये बंगाल विभाजन से संबंधित नहीं है, लेकिन बंगाल विभाजन के जो सूत्रधार थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने 1885 में, ध्यान रखिएगा ये जो स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बीपीएससी टीआरई में पूछा भी गया है, लॉर्ड कर्जन ने 1885 में कहा था, 1905 या 1903 या 1902 में नहीं कहा था। कांग्रेस के लिए इन्होंने 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण निधन में इसकी सहायता कर सकूं। अब आते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, 12 फरवरी 1922 को खत्म हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था, पूछा गया सवाल है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने शिलान्यास भी किया था, महात्मा गांधी जी ने स्थापना भी की थी बिहार विद्यापीठ की, 6 फरवरी 1921 डेट, यहाँ पर आपको पूरा डेट याद रखना है। साथ में अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही नेशनल कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज इसको बोलते हैं, तो बिहार नेशनल कॉलेज की अगर बात करें तो बिहार नेशनल कॉलेज का शिलान्यास महात्मा गांधी जी ने किया था। पहले प्रधानाचार्य थे नेशनल कॉलेज के राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार में सेवा समिति आंदोलन सक्रिय था, सक्रिय योगदान था। बिहार में सेवा समिति आंदोलन, अगर आपसे पूछे कि सेवा समिति आंदोलन का जो है कब सक्रिय थी, तो सेवा समिति आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय थी। अक्टूबर 1921 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था आरा, जो कि आज के भोजपुर जिले में है, मौलवी मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो सम्मेलन होता था, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो सम्मेलन होता था 1921 में कहाँ हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो आरा भोजपुर में, मौलवी मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में।
फिर 3 अक्टूबर 1921 को आरा में सेवा समिति आंदोलन में योगदान देने के इच्छुक व्यक्तियों की विशेष बैठक बुलाई गई। 27 नवंबर 1921 की बैठक में कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रांत के खिलाफत और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के साथ सेवा समिति के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय सेवक दल बनाने का फैसला किया था। तो राष्ट्रीय सेवक दल में जितने भी सेवा समिति आंदोलन के नेता थे, जो सदस्य थे, उनको जोड़ दिया गया, साथ में खिलाफत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिला दिया गया, एक राष्ट्रीय सेवक दल बना दिया गया। तो सेवा समिति आंदोलन किस समय सक्रिय था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय था, योगदान था बिहार में। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1920 में बात करें तो अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक किया था और असहयोग आंदोलन पारित किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अध्यक्षता में बैठक किया था बिहार कांग्रेस ने अगस्त 1920 में, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलाना मजहरुल हक ने हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा के प्रसार के लिए सितंबर 1921 में मदरलैंड, या SCRT में आपके दिया गया है दी मदरलैंड। तो चाहे मदरलैंड पूछे चाहे दी मदरलैंड पूछे, जब भी आपसे असहयोग आंदोलन के, ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे असहयोग आंदोलन के संदर्भ आपको दिया जाएगा जनरली, और विकल्प में आपको मौलाना मजहरुल हक का नाम दिया जाएगा। तो दी मदरलैंड जब भी आपका रहेगा और साथ में आपका यहाँ पर असहयोग आंदोलन का आपको परिप्रेक्ष्य दिया जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा? मजहरुल हक। तो मदरलैंड नामक समाचार पत्र की शुरुआत किया था। दिसंबर 1922 में आपको मालूम है कि बिहार के गया में चितरंजन दास की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ था। तो ये दूसरा अधिवेशन था जो बिहार में हुआ था। पहला 1912 में बांकीपुर में हुआ था, दूसरा दिसंबर 1922 में बिहार के गया में हुआ था, चितरंजन दास जी की अध्यक्षता में। 1912 में आपको मालूम है कि आर एन मुधोलकर अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज दल का गठन किया था इस समय, और स्वराज दल का गठन जो किया था, पहले अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, पहले सचिव थे अब्दुल बारी। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल की एक शाखा भी बनाई गई थी। तो ये भी आपसे पूछा गया सवाल है कि किसके नेतृत्व में बिहार में स्वराज दल की शाखा बनाई गई थी? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। किसान सभा का गठन जो है 1922 में, ये भी आपसे पूछा गया है। तो किसान सभा का गठन 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसान सभा का गठन 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। फिर यहाँ पर बात कर ले तो असहयोग आंदोलन के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी। भारत में वेल्स के राजकुमार थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, और वेल्स के जो राजकुमार थे ये कौन थे? तो भारत के जो उस समय तत्कालीन सम्राट थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। वही जॉर्ज पंचम जो कि भारत की यात्रा पर आए थे। तीसरे दिल्ली दरबार 1911, 12 दिसंबर 1911 को जो भारत में थे, और जिनकी उपस्थिति में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था जॉर्ज पंचम। तो इन्हीं जॉर्ज पंचम के जो पुत्र थे, राजकुमार थे, उन्हीं का नाम था वेल्स के राजकुमार, उन्हीं को कहा जा रहा है। और ये आगे चलकर वेल्स के राजकुमार एडवर्ड षष्ठम संस्कृत में बोलिए, या फिर एडवर्ड 6 बोलिए, तो एडवर्ड 6 के नाम से ये आगे चलकर सम्राट बने थे। तो भारत में वेल्स के जो राजकुमार थे, इनकी यात्रा आयोजित की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। चूंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था तो जाहिर सी बात है इनको भी असहयोग किया जाएगा, सहयोग तो कोई दिया नहीं जाएगा, चाहे वो वेल्स के राजकुमार ही क्यों ना हो। तो जब ये पटना में आगमन हुआ 22 दिसंबर 1921 को, तो पटना में कब आगमन हुआ था वेल्स के राजकुमार का? 22 दिसंबर 1921 को, और इनकी यात्रा का विरोध किया गया। आगे यहाँ पर एक जो है बात करें, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1925 को। तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 25 फरवरी 1925 को। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो PMCH के नाम से आज जानते भी हैं। तो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH, ये वास्तविक रूप से प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के रूप में बना था 1925 में। फिर बात करते हैं 1925 को ही एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो 22 दिसंबर 1925 को अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना पटना में किसने की थी? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ये आज का जो क्लास है यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी आप अपने तरफ से कोई आपको तथ्य ध्यान आए जो हमने स्किप कर दिया हो या हमसे मिस हो गया हो,
इन दोनों आंदोलन से संबंधित जो जिससे बिहार कंसर्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमने दोनों ही आंदोलन को अपने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में भी कवर किया है, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रूप से दोनों आंदोलन को हमने बिहार के संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में बताया है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और आप सभी का जो अगला वीडियो आएगा वो, अब यहाँ से हम टाइम को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो आपका जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा जो है 1 बजे आपका अगला वीडियो आएगा। और जो 1 बजे आपका वीडियो आएगा इसमें हम एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 लेंगे, और चैप्टर नंबर 4 जो कि कार्बन का चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। 1 बजे लाइव किया जाएगा हमारे ही यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी अभ्यर्थी टाइम एक बार यहाँ पर हम देख लेंगे, कोशिश करेंगे। और 1 बजे आपका ये क्लास रहेगा, तो आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास जाएगा 4 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में जाएगा, देखते हैं जैसे भी संभव होगा। और एक लास्ट क्लास 10 बजे होगी जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे आज से। मिलते हैं आप लोगों से। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।